हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। तो आज है 11 नवंबर। चलिए फिर देखते हैं आज की ताज़ा खबर क्या क्या है। स्पेशल फोर्सेस पर्सनल किल्ड 3 इंजर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। बुरा हुआ का। लॉट ऑफ कंट्रीज आर नर्वस अबाउट यूएस। वी आर नॉट वन ऑफ देम। ठीक है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादातर तो। रिटर्न ऑफ ट्रम्प हैंग्स हैवी ऑन क्लाइमेट समिट। क्लाइमेट के रिगार्डिंग वो थोड़े से अगेंस्ट ही है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़े कैपिटलिस्ट माइंडसेट से है ना। तो उनका पहला प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी रहती है उनकी। प्रोटेक्शनिस्ट इन द सेंस कि वो पहले खुद के देश को देखेंगे और फिर बाहर वालों को अलाउ करेंगे। वैसे देखा जाए तो अभी कितने हद तक सही है कुछ बोल नहीं सकते। देखा जाए तो एक तरह से सही भी है, एक तरह से गलत भी है। हाउ मेनी कश्मीर पंडित्स कुड गो बैक टू J&K ना। डीप फेक का थोड़ा ध्यान रखिएगा। डीप फेक बहुत ही डेंजर वीडियोस आने लग गए, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि यही आदमी है। इतना डेंजर है भाई। बहुत डेंजर होने वाली है आगे टेक्नोलॉजी। मतलब किसी का भी अभी फोटो का भी मैं वीडियो बना सकता हूँ सीधा। समझ रहे हो? अगर करने का चाहा तो कुछ भी करवा सकता हूँ। बहुत डेंजर होने वाला है आगे। तो थोड़ा सावधान रहे, सतर्क रहे, ज्यादा फोटोज ना डाले सोशल मीडिया पर। The work of care. Care and economy and consumer economy can ill afford to remain disconnected islands. The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything. सबसे खतरनाक है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस देख रहे हो कि हाँ भाई डिस्ट्रॉय हो रहा है, अच्छी बात है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमारी जिंदगी तो अच्छी चल रही है। पर यही जब ये वर्ल्ड एविल आपके साथ होगा, फिर आपको याद रहेगा कि फिर बाकी लोग क्यों मदद नहीं कर रहे। तो जब अगर कुछ बुरा हो रहा है तो कोशिश कीजिएगा कि भाई थोड़ा कन्फ्रंट करे उसको, जो भी हो सकता है। आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आपको समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है। काम बिफोर स्टॉर्म। इंटरेस्ट रेट्स यूएस फेड। फाइनेंस कॉप। ट्रम्प्स रिटर्न अंडरलाइन चैलेंज बाकू क्लाइमेट मीट। इट्स प्रिंसिपल पोजीशन। ठीक है, फाइनेंस के रिगार्डिंग थोड़ा सा चल रहा है अभी। यूनिफॉर्म ऑफ कैंपस। ठीक है। एंड दे ऑल फेल डाउन। इंडिया हैज वन बट itself टू ब्लेम फॉर द सीरीज लॉस अगेंस्ट न्यूजीलैंड ने। व्हाइट वॉश दे दिया हमें। बहुत बुरी तरह से आ रहा है। गो फॉर क्रिकेट। नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। यूपीएससी तो नहीं है। फिक्सिंग अ लीकी पीडीएस। पीडीएस। आपको पता है पीडीएस किधर था? GS3 में। ठीक है। पीडीएस का पूरा अच्छा खासा बोला है। दोज अबव अंत्योदय शुड पे एटलीस्ट हाफ ऑफ एमएसपी। दी सेविंग्स कैन बी प्लाउड बैक इनटू एग्रीकल्चर। अच्छा ठीक है, पीडीएस लीकेज का बोल रही है। पीडीएस में लीकेजेस क्या होती है हम देखेंगे, शायद इन्होंने पूरा अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन किया रहेगा। अभी देखो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 63% लीकेजेस हो रहे हैं। मतलब जो भी अगर 100 रुपये मिल रहे थे इनको 63 रुपीज मिल रहे हैं, लीक हो रहे हैं। बाकी बस 47% ही मिल रहे हैं, 40 भी नहीं, 37% मिल रहे हैं बस। ऑल इंडिया लेवल देखो 28% एवरेज। सबसे कम तेलंगाना में है। महाराष्ट्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र भी अच्छा खासा है, 35% का है। देखते पीडीएस वाला भी अच्छा इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंड में देखते हैं। वाई 11 पेयर्स वुमेन। प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द कॉमन गुड, ये देखना ही पड़ेगा। फिर से वही आ रहा है। एलिफेंट डेथ्स इन बांधवगढ़। मेरा फंगस अटैक टर्न्स मिलेट्स इनटू पॉइजन। फर्स्ट ट्रम्प, अच्छा ठीक है छोड़ दो। वाई इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट टू मॉनिटर एनिमल हेल्थ। ये भी देख सकते हैं हम। ये देख सकते हैं थोड़ा बहुत। मैंने फंगस अटैक्स टर्न्स इन मिलेट्स इनटू पॉइजन। अरे बाप रे, कोड़ो मिलेट। देखेंगे ये भी। प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द कॉमन गुड, ये भी देखना है। मतलब 3-4 आर्टिकल है आज। तो कहाँ से स्टार्ट करें? आपको आपको क्या लगता है? वर्क ऑफ केयर ये लास्ट में देखेंगे लगा तो। इंपॉर्टेंट सबसे क्या लग रहा है? देखो ये लग रहा है रहेगा प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला। तो स्टार्ट हमारी एनर्जी, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल से पहले स्टार्ट में एनर्जी वो डाले। फिर बाद में जो सिंपलर साइड में रहते हैं वो थोड़ा सा नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हैं हम। कभी भी याद रखिएगा, आप इनकी शुरुआत जो है आपकी, कुछ भी रहने दो, तो वो जो है आप, जो भी डिफिकल्ट काम है आपका, जितना भी डिफिकल्ट काम रहेगा, वो स्टार्टिंग के फेज में अगर आपने कर दिया ना, मतलब जो भी जल्दी से जल्दी कर लिया, तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई इतना डिफिकल्ट काम मैंने कर लिया है, तो पूरा दिन कॉन्फिडेंस बना रहता है। तो अच्छा रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट लास्ट वीक डिलीवर्ड अ लैंडमार्क वर्डिक्ट इन द प्रॉपर्टी ओनर्स। Last week delivered a landmark verdict in the Property Owners Association ORS versus State of Maharashtra case. The nine judgment headed by the answer two key questions. हाँ वही क्वेश्चन चल रहे थे, हमने देखा था पिछली बार भी। फर्स्ट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ आर्टिकल 31C, द की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट डील्स विद द राइट टू प्रॉपर्टी। थोड़ा सा
deals with the right to property, and does it still exist despite amendments to it being struck down by the apex court? Second, does Article 39B allow the state to acquire property as material resource of the community? अच्छा देखिए कंटेक्स्ट देखते हैं हम अभी क्या चल क्या रहा है इधर, हमने देखा है वैसे फिर भी हम देखते हैं. The case before the SC pertained to a Maharashtra law that allowed a public housing body to acquire certain decrepit privately owned buildings in Mumbai. The specific 1986 amendment in question stated that the law gave effect to Article 39B of the Constitution, which places an obligation of the state to ensure that the ownership and control of the material resources of the community are so disturbed so as best to subserve the common good. अच्छा ठीक है, तो एक पब्लिक हाउसिंग बॉडी है वो एक्वायर कर सकती है प्राइवेटली ओन बिल्डिंग्स इन मुंबई, तो ये वहां से स्टार्ट हुआ था. While upholding the law in 1991, the Bombay High Court had said that the law passed to give effect to Article 39B are protected under 31C of the Constitution, introduced by the Constitution 25th Amendment Act 1971. Article 31C was meant to further the Indira Gandhi government's stated socialist goals. Content two parts. अभी कौन से दो पार्ट थे इसमें? द पार्ट पहला पार्ट क्या था? नो लॉ गिविंग इफेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स सिक्योरिंग द प्रिंसिपल स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी और क्लॉज सी shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with the takes away or abuses any of the rights conferred by Article 14, Article 19 और Article 31. राइट टू प्रॉपर्टी रिपील्ड एंड. अभी देखो इसमें क्या पहला प्रोविजन हमने देखा है, वैसे ये हमने इवन पॉलिटी में भी कवर किया है. तो पहला पार्ट और एक सेकंड पार्ट भी था जहाँ आई गेस ये जुडिशियल रिव्यू के बारे में था, वो हमने खारिज कर दिया था बाद में. तो पहले पार्ट में क्या बोला कि कोई भी लॉ अगर बन रहा है और अगर आर्टिकल 31C को एक्सटेंड कर रहा है या फिर उसका दायरा बढ़ रहा है, अभी इस बेसिस पे आप नहीं बोल सकते कि भाई आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है, मतलब राइट टू इक्वलिटी वायलेट हो रहा है, या फिर 19 हो रहा है, या फिर 13 हो रहा है. जब आर्टिकल 39C आता है तो आर्टिकल 14 जाता है, आपको ये पता रहेगा. Second half was said no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in question in any court. अभी देखो इन्होंने बोला कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा अगर ये क्वेश्चन में कुछ भी करता है तो. इफेक्टिवली प्रोटेक्टिंग लॉज, तो ये खारिज किया था बाय द वे. बट द फर्स्ट पार्ट रिमेंड इन इफेक्ट, और केशवानंद भारती केस में इन्होंने स्ट्रक डाउन किया सेकंड वाला पार्ट. जो अभी हमने सेकंड वाला प्रोविजन पढ़ा कि वो बोल रहे थे कि भाई कुछ भी क्वेश्चन किया तो हम जुडिशियल रिव्यू नहीं रखेंगे, तो और बाद में बोला कि भाई जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, हम ऐसा नहीं कर सकते. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1970 फर्दर एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ आर्टिकल 31C टू ऑल पार्टिकल्स इन, पर ये भी स्ट्रक डाउन किया था. मतलब ये बाद में बोलने लगे कि भाई बस 31C को ही रखना है, हमें सभी डीपीएसपी को हम अप्लाई करना चाहिए. तो फिर बोला नहीं, ऐसा नहीं रहता. पूरे डीपीएसपी को हम इन्फोर्स नहीं कर सकते और फंडामेंटल राइट्स को बार बार हम सब सर्व नहीं कर सकते, मतलब नीचा नहीं दिखा सकते कि भाई फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 1, आर्टिकल 31C का स्टेटस क्या है? In 1992, when the petitioners in the Property Owners Association case approached the Supreme Court to appeal High Court decision from a year before, they argued that the mineral mills verdict struck on Article 31C in its entirety. They argued upon the Maharashtra law to be quashed on the grounds that it violated Article 14. अभी वही बोल रहे थे, जब आर्टिकल 31C आ रहा था तो 14 का आर्टिकल मतलब ये हो रहा था, कन्फ्रंट हो रहा था कि भाई 31C आ रहा है तो इसलिए पूरा आर्टिकल ही वायलेट कर रहा था ये 14 को. Now the 42nd Amendment had substituted the words the principles specified in the clause B or clause C of Article 39 in Article 31C with the words all or any of the principles laid down in Part 4. The court in Property Owners Association case clarified when striking down the amendment in mineral mills, the words all or any of the principles laid down in Part 4 would not be simply deleted as this would be lead to absurd outcomes or render the text wholly unworkable. Instead, the version of 31C that was upheld in Keshwanand Bharti, the first part of the original would remain. The court thus held that the repeal of the earlier wording in the Constitution. क्या क्वेश्चन क्या कर रही है इंटरप्रिटेशन में? मुझे नहीं लग रहा है ये इसमें कुछ आगे बढ़ने वाली की कोशिश कर रही है. ये गोल गोल ही घुमा रहे, बस हमने जो पढ़ा है वही घुमा रहे. चांसेस आर लेस कि ये इसमें कुछ निकल के आएगा. बस ये पूरा फिर से वही एक्सप्लेन कर रहे हैं जो हमने पढ़ा है. अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख सकते हैं आप. इस परसों सैटरडे क्या फ्राइडे का वीडियो है वो, 8 या 9 तारीख का है, देख लेना. ठीक है, वही घुमा घुमा के वही चल रहा है. अभी लीकेजेस देखेंगे. अच्छा ठीक है, लीकेजेस ही इंपॉर्टेंट है. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पता है ना आपको, सिस्टम कैसा रहता है? अगर इन्होंने एक्सप्लेन किया रहेगा तो ठीक है, क्योंकि फिर से एक्सप्लेन करूंगा और फिर ये पढ़ूंगा तो फिर फायदा नहीं ना. तो हम पहले ही देखते क्या रहता है इसमें. अशोक गुलाटी, राया दास. अशोक गुलाटी प्रोफेसर है, बहुत बड़े प्रोफेसर है. चलिए देखते हैं. ये फिर से आए हो गए, कोई बात नहीं. ओहो क्लियर कितना दिख रहा है. देयर इज अ वेल नोन सेइंग, गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम. ये आपके लिए भी सही रहता है. ठीक है, ये कोड आपके लिए भी सही है. क्यों पता है? मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि भाई आपको हर दिन मैं तो स्पून फीड नहीं कर सकता ना. हर बार स्पून फीडिंग करूंगा तो आपको एक दिन के लिए हो गया. पर आपको मैंने सिखाया कि भाई आप खुद से कैसे खाना बना सकते हो, मतलब खुद से कैसे आप पढ़ सकते हो.
वो एक बार आपने कला सीख ली तो आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। तो वही बात है। तो ये इनका भी बोलना यही कि हम हर आदमी को दिन में एक एक बार फीस देते रहे तो वो अपने पर डिपेंड रहेगा। अगर हमने एक दिन 2 दिन नहीं दिया तो वो भूखा मर जाएगा। तो उससे अच्छा हम क्या करें कि भाई उसको अगर सिखाए कि हम फिशिंग कैसे होता है तो पूरी जिंदगी भर के लिए उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम विथ फ्री द प्रॉब्लम विथ फ्री फूड। अच्छा ये आर्टिकल था। केस वॉज मेड टू रिपर्पज ऑफ पार्ट ऑफ फूड सब्सिडी ₹2.7 लाख करोड़ इन 2023। अच्छा ठीक है, इतना लाख करोड़ हमने फूड सब्सिडी को दिया था कि इन्वेस्टमेंट करें R&D स्किल रूरल रोड्स विच गिव मच हायर रिटर्न्स दैट फूड सब्सिडीज। मिलिंद मुरकर in his article argued that food subsidies are investments and not a waste. We welcome his comment. In this context, we want to highlight the three key issues. वैसे देखा जाए तो फूड सब्सिडी ऑलमोस्ट एक इन्वेस्टमेंट ही बोल सकते हैं क्योंकि हम पेट भर रहे मतलब वो आगे जाके काम करेंगे। अगर उनको खाना ही नहीं मिल रहा तो वो क्या काम करेंगे ना। First, if the objective is to support household incomes, as Murkar argues, do we need to support this for almost 57% of the population, which is the current coverage for free food? If so, we had better stop talking about reducing poverty by 248 million during NDA rule, as Prime Minister Narendra Modi has said at several fora. Second, अभी देखो इतने पॉपुलेशन को हमें देने की जरूरत है क्या? 57% पॉपुलेशन को हम अभी कवरेज कर रहे हैं फ्री फूड, तो उतनी जरूरत है क्या हमें? और हम बोल रहे हैं कि भाई पॉवर्टी भी हमें कम करनी है, तो वो भी डिफिकल्ट। इफ सी स्टॉप टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग पॉवर्टी, तो हम पॉवर्टी के बारे में बात ही ना करें। Support this public distribution system if we knew that roughly 28% of free food never reaches the intended beneficiaries। वो भी प्रॉब्लम है। हमने देखा ऑल इंडिया एवरेज 28% है, तो 28% लोगों को नहीं मिलता ही नहीं है। और पीडी स्टिल वेरी लीकी बट मोर ऑन दिस लेटर। ये इस पर आएगा क्वेश्चन है, पीडीएस पे आएगा ये क्वेश्चन, मान के चलिएगा। और पीडीएस is still very leaky but more on this later. Would you not then support direct cash transfers to the account of the intended beneficiary as a better option to plug these leaks? Third, लीकेज को कैसे फिक्स करेंगे, पहला सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड, कैन फ्री राइस एंड व्हीट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी? ये भी क्वेश्चन है भाई, बस चावल और गेहूं से कितना न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिलेगा? स्पेशली जो एज बिलो द एज 5 है तो उनको तो बिगेस्ट इश्यू रहेगा फूड और न्यूट्रिशन का, तो वो कैसे बचाएंगे? वर्ल्ड बैंक 2022 डाटा शोज दैट। अभी देखो ऐसे जो फैक्ट्स रहते हैं ना वो जनरली आपको लिखने चाहिए, एक छोटी डायरी करनी चाहिए और लिखना चाहिए पीडीएस, और उसके नीचे जो भी फैक्ट्स रहेंगे एक दो पॉइंट्स। हार्डली देखो आपके जो सिलेबस में टॉपिक्स है ना उसके हार्डली 2 या 3 फैक्ट्स अगर अच्छे से आपने किया, मोर देन सफिशिएंट है। मोर देन सफिशिएंट है। अच्छा खासा करंट वाले फैक्ट्स लिखना और वो उसको जस्टिफाई करना आंसर्स में, बस लिख के से। देखो आप जब युद्ध करोगे, ठीक है, समझो आप मैदान में जा रहे हो युद्ध के और आपने तलवार निकालने की कोशिश की और इतनी सी आई, ठीक है, इतनी सी तलवार आई आपके पास। पर इसका एडवांटेज कैसा है, मूवमेंट फास्ट है इसका। अगर बड़ी तलवार है तो मूवमेंट कम आएगा, इसमें फास्ट रहेगा। तो आपके ऊपर वो मैदान में अभी इतनी सी तलवार देख के आपको डर जाना है या इसी को तलवार को लेके, छोटी सी तलवार को उसको यूटिलाइज करना है मारने में, तो वो आपके ऊपर है। वैसे यूपीएससी आपकी जंग है, यूपीएससी में आप जाओगे तो आपके पास उतनी तलवार निकलेगी, पता है, इतनी सी ही निकलेंगी। तो आपके ऊपर वो स्किल कैसे यूज करना है उसके लिए। तो वही बात है, किसी का भी 100% स्टडी नहीं हुआ है आज तक। जो टॉपर है उसको भी लग रहा नहीं था कि भाई वो होगा। तो समझ रहे हो ये डिफिकल्टी लेवल रहती है, और आपका अपना बेस्ट देना है। अभी डाटा क्या बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक का 12.9% ऑफ इंडियंस लिव लेस देन $2.15 a day or an extreme level of poverty. The नीति आयोग रिपोर्ट says that 248 million, अभी देखो पॉवर्टी का डाटा आ रहा है, पीपल केम आउट ऑफ पॉवर्टी इन द लास्ट 9 years। अभी इतने लोग पॉवर्टी के बाहर आए। और MDPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी कम होने लग गया, 29 से 11 तक आ गया 2013 से 22 तक। We have no problem if the government wants to give free food to say even 15% of the population, which is extremely poor. But the current coverage is 57% of the population under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Should those be above the extreme poverty line not be charged at least half of the minimum support price? देखो इनका बोलना ये है अभी तक इतना, आप जो एक्सट्रीमली पुअर है उनको 15% जो है हमारा पॉपुलेशन उनको प्रोवाइड करे। अभी करंटली जो है 57% है, मतलब ऑलमोस्ट कितना होता है ये 38 नहीं 30 नहीं 32% जो है एक्स्ट्रा। तो वो उसके ऊपर आपने क्या करना चाहिए, आधे एमएसपी के प्राइस में आपने लगाना चाहिए जनरली देखा जाए तो। एज वॉज बीइंग डन अंडर द, ये क्या है, टारगेटेड पीडीएस इनिशिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इन 1977-98 दैट वुड कीप द फूड सब्सिडी कॉस्ट विद इन द मैनेजेबल लिमिट and spare resources for investment to create climate resilient agriculture. But the more interesting issue is that of leaky PDS. प्रॉब्लम यहाँ से होता है, ये ठीक है आप फूड सब्सिडी कर रहे हो कॉस्ट मैनेजमेंट पर लीक हो रहे हैं आप। लेट अस नाउ टर्न दैट it is the main focus of this article. We have analyzed the unit level data of the household competition consumption expenditure survey of August 2022-2023, which gives the amount of rice and wheat people
have received under PDS as well as any top up by state government. This is then compared with the offtake from the Food Corporation of India. FCI पता है? सब बताएंगे, चलो कोई नहीं। ये जो टॉपिक्स है ना, ये मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है? इधर पढ़ाते बैठा तो फिर इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन अंडर NFSA, वो भी कोर्स अभी हमने लॉन्च किया है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। अलग अलग डेमो मैंने रखे, NCERT का है, न्यूज़पेपर का है, इवन अभी जो सब्जेक्ट वाइज होने वाला है, अभी तो फिलहाल पॉलिटी चल रहा है, नवंबर में आप देख रहे हो तो पॉलिटी चल रहा है, तो 3-4 सेक्शंस हम एक साथ कवर कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हमारा ये महीने में हो जाएगा पॉलिटी, 30 या फिर 1-2 तारीख तक हो जाएगा दिसंबर की। और नेक्स्ट ज्योग्राफी है, अगर आप देर करोगे तो उतना ही आपके ऊपर लोड आ जाएगा, तो तुरंत कर सकते हो आप। Plus tied over non-FSA state level allocations, aligning it with reference period of August 2022. ऐसे ठीक है, the findings reveal a significant discrepancy, 28% of allocated grains amounting to agriculture. लीकेज इतना है, and this is an annual loss, biggest annual scam, helping poor, सच में हम poor की मदद कर रहे हैं या दूसरों को अमीर बना रहे? Government of India knew about large leakages in the PDS as the High Powered Committee on Grain Management under Santa Kumar pointed out in 2015 में हमें समझ में आया था। अभी तभी ऑलमोस्ट 46% लीकेजेस हो रहे थे। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंटरेस्ट ने अभी पॉइंट ऑफ सेल किया फेयर स्टॉक प्राइस पे, तो लीकेजेस ऑलमोस्ट कम हो गए वैसे, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और रियल टाइम ट्रांजेक्शन। नियरली 90% जो FPS है क्या है, फेयर शॉप्स वाइड आर इक्विप्ड विद POS मशीन, दिस हेल्प रिड्यूस लीकेज फ्रॉम 46% से 28%। और 46 से सिर्फ 28 ही हो गए, समझ रहे हो कितना लीकेजेस फिर भी रहेगा। अभी पॉइंट ऑफ सेल मतलब पता रहेगा ना, वो स्वैप मशीन वाला, हम कार्ड स्वैप करते हो, पॉइंट ऑफ सेल वो रहने के बाद भी इतना सही हो गया, फिर भी ज्यादा ही है। सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश है, देखा रहेगा, नागालैंड, गुजरात, ये टॉप 3 स्टेट्स है। देखो गवर्नमेंट को सब पता रहता है, अभी वो कितना इंटरेस्टेड दिखाएगी, कितना पब्लिक के ऊपर से प्रेशर आ रहा है, उसके हिसाब से वो गवर्नमेंट चलेगी। ऑल्दो एट ऑल इंडिया लेवल स्टैंडर्ड 28%, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे ही कोट कर सकते हो आप। 28% लीकेजेस है अकॉर्डिंग टू जो भी डाटा रहेगा उसके हिसाब से, ठीक है? ऐसा मत लिखिए 28%। अभी एक बंदा लिख रहा है 28% हमारे लीकेजेस हो रही BDS में, एक बंदा लिख रहा है अकॉर्डिंग टू शांता कुमार कमेटी या फिर कुछ भी कमेटी, वो कमेटी का आधा मार्क ज्यादा मिलेगा उसको, क्योंकि उसने उतना एफर्ट डाला इतना लिखने के लिए, उतने टाइम प्रेशर में। लेट अस नाउ टर्न टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। देखो हर एक क्वेश्चन को उन्होंने एड्रेस किया है। पहला सेकंड था लीकेजेस का उन्होंने ट्राई किया, पर वो भी आधे में छोड़ दिया उन्होंने, लीकेजेस के ऊपर ही छोड़ दिया। फिर अभी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इसमें क्या है, वेजिटेबल और पल्सेस का भी डिक्लाइन होने लग गया है। 35% आर स्टंटेड है हमारे, 19% वेस्टेड है और 32% ऑलमोस्ट अंडर वेट है। तो एड्रेस malnutrition वी नीड टू कन्वर्ट एटलीस्ट सम ऑफ द एपीएस इनटू न्यूट्रिशन हब्स। अभी देखो जो भी फेयर प्राइस शॉप्स है उसमें ही हमने अगर अच्छा खासा न्यूट्रिशन का रख दिया, मतलब क्या, डाइवर्सिफाइड रेंज रख दिया, अभी तक दिया रहेगा, हाँ, डाइवर्सिफाइड रेंज इंक्लूडिंग एग्स, पल्सेस, मिलेट्स, अगर फ्रूट्स, सीरियल्स, अगर ये सब रख लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यूजिंग अ डिजिटल फूड कूपन सिस्टम, बेनिफिशियरीज कुड रिडीम दिस कूपन एट न्यूट्रिशन हब्स फॉर अ वाइडर एरिया ऑफ न्यूट्रिशन ऑप्शंस। ऑब्वियसली बात है, अगर आपने न्यूट्रिशन, अभी आपको अगर न्यूट्रिशन देना है तो कूपन सिस्टम चालू करना चाहिए, जैसा डिजिटल फूड सिस्टम, डिजिटल फूड कूपन सिस्टम, अभी आपने कूपन दे दिया मतलब डिजिटली, आपको जो भी बेनिफिशियरी उसको मिल जाएगा और सीधा अकाउंट में हो जाता है, उसमें कुछ टेंशन ही नहीं। इन शॉर्ट बोला जाए तो PDS को रिफॉर्म करने की जरूरत है। फ्री फूड टू 57% ऑफ द पॉपुलेशन नीड्स रिविजिटिंग, दोज अबव एंड अंत्योदया एक्सट्रीमली पुअर नीड टू पे एटलीस्ट हाफ ऑफ द MSP। दिस सेविंग्स कैन बी, अगर यही सेविंग्स हम जितना बचाएंगे तो ये पूरा हम एग्रीकल्चर में पुश कर सकते हैं, ये सब जो भी अमाउंट है कन्वर्ट करेंगे इधर। और लीकेजेस डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, बेनिफिशियरी अकाउंट्स या ऑप्शन रहना चाहिए, डिजिटल कूपन्स होने चाहिए। अच्छा सुझाव तो अच्छा दिया है, अभी कितना करते हैं, लेट्स सी। फाइनेंस को अब जरा देख ही लेते हैं एक बार। वैसे इतना कुछ है, $100 बिलियन का हमें फंड चाहिए, $100 बिलियन। सही है। ट्रम्प्स रिटर्न अंडरलाइन चैनल, अच्छा ठीक है, फॉर अ फोर्टनाइट फ्रॉम November 11 द वर्ल्ड विल बी लुकिंग एट टू क्लाइमेट नेगोशिएटर्स स्पेशली दोस फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज टू रैंप अप। थोड़ा बड़ा करोगे, ज्यादा बड़ा हो गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 15 years, the Triple C's Conference of Parties is slated to provide guidelines for financing climate action at Copenhagen in 2009. Developed countries agreed to mobilize $100 billion every year by 2020 to help developing countries address climate-related challenges. They managed to deliver on the promise partially, that too by 2022। 2022 तक $100 बिलियन देने वाले थे हर साल, दिया। ठीक है, ये कॉमेंटेरी चल रही है, इसमें कुछ ऐसा निष्कर्ष तो नहीं निकल के आएगा। ये भी आपको समझ में आना चाहिए, जो इसका टोन रहता है ना, पैसेज का जो टोन रहता है आपको समझ में आता है ये जा कह रहा है। मैक्सिमम
मैं जनरली तो कंक्लूजन पॉइंट पढ़ता हूँ कि भाई सच में कुछ इन्होंने कुछ स्टांस लिया है, क्या बस हमें बातें चल रही है अभी। अभी वही चल रहा है, अमेरिका फर्स्ट, मैंने बोला ना, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी चलेगा ये। दस दिस इन पोजीशन इनफैक्ट इज ग्रेटर, ठीक है, ये हवे में रखेंगे ना। वर्क ऑफ केयर, केयर इकोनॉमिक कंज्यूमर कैन इल अफोर्ड टू रिमेन डिस्कनेक्टेड आइलैंड्स। अच्छा, इसमें थोड़ा, इसमें देखते हैं, दो तीन पैराग्राफ देखेंगे। द फेमस लास्ट नोवेल मिडल मार्च ऑफर्स अ टिप फॉर care centralized policies for the growing good of the world is partly dependent on historic. If politicians policymakers wish to incentivize more child births, क्या खास नहीं लग रहा है इसमें, मजा नहीं आ रहा है कुछ ऐसा। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू तो रहेगा भी इसमें, पर इतना नहीं रहेगा। केयर वगैरह देखेंगे बाद में जो भी आएगा। केयर पर ज्यादा फोकस क्या है, ठीक है, देखभाल करनी आनी चाहिए। अच्छा, हम नीचे देखते हैं। पीडीएस हो गया हमारा। पीडीएस ही काफी इंपॉर्टेंट था ये। प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया। अच्छा, एलिफेंट का देखते हैं। मॉनिटर एनिमल हेल्थ, छोटा वाला देखेंगे पहले, फिर देखते हैं वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एलिफेंट्स क्यों मर रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, Rajiv Ranjan Singh launched a pandemic fund project titled Animal Health Security Strengthening in India for Pandemic Preparedness Response in New Year। अच्छा ठीक है, प्रोजेक्ट क्या है? प्रिवेंट डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू एनिमल हेल्थ थ्रेट्स, ठीक है, इसके लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। ये अप्रूव किया पैंडेमिक फंड, ये इन्वेस्टमेंट पैंडेमिक फंड। अभी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा। तीन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर ये क्या है, ये नाम? एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग इन इंडिया फॉर पैंडेमिक प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स। अच्छा, ये सब नाम है। तो ये प्रोजेक्ट है, $2 बिलियन का मोबिलाइज किया है, और तीन मेजर मेजर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है। अभी नीड क्या है, तो ऑब्वियस है, खतरा आता है तो फिर भाई प्रिपेयर रहना चाहिए एनिमल्स के लिए। एनिमल्स थोड़ी बोलेंगे मुझसे। पैथोजन विल बी इमर्ज फ्रॉम एनिमल्स एंड ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन पॉपुलेशन। अभी देखो, कुछ कुछ जो बीमारी रहती है वो जानवरों से हमारी तरफ आती है, तो वो ट्रांसमिट ना हो, या उनकी हेल्थ, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, वो सब मेंटेन रहे। बाकी इसमें कुछ है नहीं लग रहा। एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या रहेंगे, तो ऑब्वियस है, वैक्सीन, सर्वेलेंस, डेवलपमेंट कैपेसिटी का, ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी, डाटा सिस्टम, रिस्क एनालिसिस, क्रॉस कटिंग। मोटा मोटा तौर पर तो वही था। ये तीन बॉडीज याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर ये तीन बॉडीज अगर एक साथ आ रही है तो मतलब कुछ तो बड़ाई कर रही है। एलिफेंट डेथ्स इन बांधवगढ़ बैन, फंगस अटैक टर्न्स मिलेट्स इनटू पॉइजन। फंगस अटैक हुआ है, उसमें जो मिलेट्स थे वो पॉइजन हो गए। मध्य प्रदेश में, वही पूछने वाला था मैं, बांधवगढ़ कहाँ पर आता है। एक लार्ज क्वांटिटी कोडो मिलेट प्लांट्स विच हैड बीन इन्फेक्टेड विद फंगस टॉक्सिक बाय फंगस टू कोडो मिलेट्स। कोडो मिलेट के बारे में देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल स्टेपल फूड है कुछ कुछ ट्राइबल्स के लिए। तो ये बहुत डेंजर हो जाएगा अगर ये इन्फेक्टेड हो गया। तो ये कुछ तो फंगस अटैक किया रहेगा उस पर, उसकी वजह से फंक्शन वगैरह रेनफॉल की वजह से भी बढ़ गया। एनिमल्स को हो रहा है, मतलब अपने को भी हो सकता है। अर्लीस्ट नॉन केसेस, डेथ कितनी हुई है, हाउ कैन प्रिवेंटेड के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज कर सकते हैं हम। जो एक बायो कंट्रोल मतलब क्या, लोहा लोहे को काटता है ना, तो वैसे जो ऑर्गेनिज्म रहेगा तो उसको ऑर्गेनिज्म ही खाएगा या फिर फाइट करेगा। इसमें थोड़ा फिर अभी पका कर खाए, देखते हैं अभी क्या है। नहीं लग रहा है कुछ अभी। ठीक है, मोटा मोटा तौर पर तो हमें समझ में आ गया है ये। था नहीं, नहीं, ये तो इसमें कुछ निकला भी नहीं। केयर, ना केयर नहीं लग रहा है मुझे।
सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट ग्रुप बी एंड सी पोस्ट। वाह, देखो इलेक्शन ईयर में रिक्रूटमेंट बहुत बढ़ेगा ही ना। 14 में थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, ये देखो कितने बढ़ा दिया बी और सी सिलेक्शन। चलो अच्छी बात है, जरूरत तो भी ज्यादा आएगी। ठीक है, इतना ही था मेरे हिसाब से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।